शिक्षा और असेसमेंट यूं मान लीजिए कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो जब से शिक्षा प्रारंभ हुई, अब जमाना भी बदल गया है, पद्धतियां भी बदल गई, जैसे हम पढ़ते थे वैसे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली असेसमेंट का पैटर्न भी बदला है। पर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों नई शिक्षा पद्धति के अंदर इसके बात हुई है कि एलिमेंट ऑफ फियर रिलेटेड टू एक्सटर्नल सेंट्रलाइज्ड या रिजिड प्रोसीजर्स ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना, जिससे एक डर बैठ गया है, उसको एलिमिनेट करना है। तो आज अपने वीडियो के अंदर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, न्यू असेसमेंट पैटर्न और इसका पर्पस क्या है, इन सारी चीजों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल, आई बिग वंडर। इस सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन को एक एक करके बुलेट पॉइंट जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। कमेंट, मन में कोई प्रश्न है नीचे कमेंट में छोड़िए, फिर सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो 4 ऑब्जेक्टिव सबसे पहले वीडियो के शुरू में तय कर लेते हैं और उसको एक एक करके हम सेट करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। भाई सीसी और इसमें क्या डिफरेंस हो गया, कहानी में बताऊंगी आपको कि कैसे शुरू हुआ था, ये कहां से पूरा पर्पस, राइट। देन लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस क्या है, असेसमेंट से रिलेटेड बात, आज सिर्फ असेसमेंट की। देन इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विद असेसमेंट प्रोसेस एंड कुछ एग्जाम्पलार्स देने की आपको कोशिश करूंगी रिलेटेड टू असेसमेंट ओनली। तो कहानी शुरू होती है 1968 में, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ऑफ बोथ स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन। फिर 86 के अंदर कहा गया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इवैल्यूएशन का एक इंटीग्रल प्रोसेस मतलब हिस्सा है और यहां पर एविडेंसेस प्रूव करने चाहिए, हमको देने चाहिए बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड। सीसीआई और लगभग 30 वर्षों तक अलग अलग पैटर्न में सीसी हमारे देश में रहा, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सबने अपनी नई स्कीम्स डिवाइस कर ली सीसी को लेकर। इससे बहुत सारी क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ, पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आया। वो 4-5-7 पॉइंट्स आपको बताती हूँ कि कैसे। तो जो टेस्टिंग होती थी सीसीए में, वो डोमिनेट होता था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, वहां तक तो ठीक है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर तो पूरा जोर था, पर अफेक्टिव और साइकोमोटर को कहीं रियलाइज ही नहीं किया गया। टीचर्स के ऊपर बहुत सारे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि पढ़ाई से हटकर केवल रिकॉर्ड कीपर पर ध्यान आ गया। रोड मेमोराइजेशन आ गया, मल्टीपल प्रैक्टिसेस आने से मैल प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई यहां पर। और चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, उनको लगा कि केवल रिजल्ट्स या ऐसे कुछ हम प्रोड्यूस कर दें। सो दैट इज वाई, मतलब सीसी के ऐसे कुछ एक रीजंस थे जहां पर डिस्ट्रेस्ट। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इन 3 शब्दों को भी समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब हुआ पीरियोडिक। अब यहां पर जी शुरू हो गए क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट, समेटिव टेस्ट, मतलब कंटिन्यूअस। इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कॉम्प्रिहेंसिव, जैसा कि मैंने कहा कि अफेक्टिव, साइकोमोटर और कॉग्निटिव तीनों आने चाहिए थे, आया सिर्फ कॉग्निटिव। और इवैल्यूएशन को तो मेजरमेंट्स मान लिया गया, मतलब कि अब क्या है, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ माय चाइल्ड का सीधा सीधा क्राइटेरिया से निकाल लिया। तो यहां पर बहुत सारे मल्टीपल मतलब गड़बड़ हो गई। तो चलिए अब हम मुद्दे पे बात पर आते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये अपने आप में होलिस्टिक इन नेचर है। कैसे, कहने से नहीं, अभी हम एक एक करके सारी चीजें कहेंगे और देखेंगे। नहीं, यहां पर स्कूल टीचर्स के साथ साथ स्कूल स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है अपने असेसमेंट में। बिल्कुल सही बात है। अब मैं बताऊंगी आपको वीडियो के एंड में कुछ तरीके, वीडियो के एंड में रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, रिकॉर्ड कीपिंग, सारी चीजें आपको एक एक करके वहां तक बताऊंगी। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट को इंटीग्रेट किया गया है, राइट। टीचर्स के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन का कोई या रिकॉर्ड कीपिंग का, रिकॉर्डिंग का कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है। टेक्नोलॉजी को इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और लर्निंग आउटकम के ऊपर बात हुई है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी और चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज को ध्यान में रखा गया है। यहां पर पूरा स्कोप को सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट 3 हिस्सों में रखा गया है। तीनों चीज आप ध्यान रखें, बहुत सारी अलग अलग तरीकों से। 3 नॉन थ्रेटनिंग है, स्ट्रेस फ्री है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, फॉर लर्निंग के ऊपर पूरी बातचीत करी गई है। टीचर के ऊपर वापस फेथ आए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आए, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई हो। तो 3 सवाल आप ध्यान रखें जब हम ये बात करेंगे। क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरा, अगर एग्जामिनेशन की हम बात करें तो क्या ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट से फर्क है, दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है ना, और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो जब हम असेसमेंट की बात करते हैं ना, किस चीज का असेसमेंट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये 3 सवाल, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये मन में आना चाहिए।
लर्निंग आउटकम्स की हम जब बात करेंगे तो कोई ना कोई क्राइटेरिया उसके अगेंस्ट होगा, उसी क्राइटेरिया के साथ असेसमेंट करना जरूरी है, तो डायरेक्शनलेस नहीं है। असेसमेंट फॉर लर्निंग के ऊपर बात करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यहां पर मल्टीपल एविडेंस बेस के ऊपर इसको लिया जाता है। नॉलेज, 5 चीजें, नॉलेज, परफॉर्मेंस, स्किल्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। राइट, यहां पर टीचर लर्निंग गैप को अंडरस्टैंड करती हैं और स्टूडेंट्स एज पार्टनर्स इन प्लानिंग, मतलब ट्रांजैक्शन एंड असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, मतलब स्टूडेंट्स भी इसका हिस्सा रहेंगे। आई एम श्योर आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग सुनकर इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहां पर कोई बेंचमार्क अगेंस्ट क्राइटेरिया या प्रोसेस, स्किल्स, लर्निंग इंडिकेटर्स, लर्निंग आउटकम्स, उसके आधार पर असेसमेंट है। यहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज, स्किल वाइज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इन सारी चीजों को ध्यान रखा गया है। सेग्रीगेटेड है स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक एरिया में। टीचर्स मैप करती हैं कि कैसे लर्निंग के साथ स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं और बच्चे का प्रोफाइल पूरा का पूरा मेंटेन होता है। अब हम बात कर लेंगे, मतलब मैंने आपसे असेसमेंट एज लर्निंग की बात भी कर ही लेते हैं। देखिए, यहां पर बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं जहां पर उनको क्रिटिकली असेस किया जाए, वो रिफ्लेक्ट और एनालाइज कर पाए अपने आप को भी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को भी, और स्ट्रेंथ्स और गैप्स को भी आइडेंटिफाई कर। तीनों के अंदर मुद्दा यही है कि हम कैसे बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे पाए। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने अपने असेसमेंट पैटर्न को चेंज किया है। स्कूल के अंदर कम से कम 2 असेसमेंट पैटर्न होंगे, इंडिविजुअल लर्निंग और ग्रुप लर्निंग। टीचर्स को दोनों को ही ध्यान रखना है। तो इंडिविजुअल लर्निंग में कैसा होगा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे तरीके जहां पर बच्चे की सेल्फ इंडिविजुअल लर्निंग, और ग्रुप में कि ग्रुप टीम वर्क के अंदर या क्रिटिकल थिंकिंग जहां पर हो रही है वहां पर वो कैसे करते हैं। मैं आपको रूब्रिक का उदाहरण देती हूँ। देखिए, रूब्रिक क्या होता है, बेसिकली एक क्राइटेरिया है जो स्टूडेंट को स्पेसिफिक टास्क के ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब बनाया जाता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल है। रूब्रिक में बच्चे अपने आप भी इनपुट डाल सकते हैं कि हमको इन क्राइटेरियाज पर जज करें। इसकी डिटेल में अलग से भी बताऊंगी। पीयर असेसमेंट का मतलब होता है मेरे ही साथियों को मैं भी पीयर असेस कर पाऊं, वो मुझे पीयर असेस कर पाए। क्योंकि कई बार क्या है कि जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम हर एक को हर एक ही निगाह से ऑब्जर्व करें, तो कहीं गैप आ सकता है। यहां पर पीयर असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट तो इन्वॉल्व है ही, साथ ही साथ मेरे साथ वाले व्यक्ति को उसके और टीचर का उसके ऊपर से व्यू आएगा, तो गैप्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे और बच्चों को बेनिफिट होगा। मेटाकॉग्निशन की बात होती है तो लर्निंग फॉर लर्निंग अबाउट लर्निंग के ऊपर बात आती है कि कैसे रिफ्लेक्ट करें, क्रिटिक करें, क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिक करें अपने और अपने पीयर्स के वर्क को। तो डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी बढ़ जाती है यहाँ पर और काफी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जब पोर्टफोलियो की बात आती है तो बेसिकली इट इज कलेक्शन नॉट ओनली अबाउट बेस्ट काइंड ऑफ वर्क जो बच्चा करे, बट कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, चाहे उसने ड्राइंग करी हो, असेसमेंट दिया हो, टेस्ट किया हो, क्राफ्ट वर्क किया हो, टीचर्स ने किया हो, पीयर ने करा हो, सेल्फ ने किया हो, कुछ मटेरियल कलेक्ट किया हो, कुछ भी, हर चीज का एक पोर्टफोलियो मेंटेन होता है। और इन सारी चीजों के को टीचर को एज अ रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग करने के लिए, मतलब क्यों करनी चाहिए रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप असाइनमेंट बनाएंगे एज अ टीचर तो उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए क्या क्या माइलस्टोन्स उसने अचीव कर लिए, आपको पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने के लिए और एविडेंसेस देने के लिए रखना चाहेगा। यहां पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है रैंक के लिए या दूसरे से कैसे आया, यहां पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर बात हो रही है कि बच्चे कैसे ग्रो हुए। अभी तक क्या होता था, उसके 90 आए, मेरे नहीं आए, बट इसके बीच में एक जर्नी होती है कैसे वो पहुंचे। मैं पहले भी अपने वीडियो में कह चुकी हूं कि जिसके 80% मार्क्स आते हैं दैट डज नॉट मीन 80% नॉलेज। तो आई एम श्योर आपको आज मेरे वीडियो के अंदर ये बहुत सारी चीजें असेसमेंट्स को लेकर क्लियर हुई होंगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही यूजफुल लगा होगा। सबको इसको साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। आज के लिए जय।